हमें ये लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब हमारी किस्मत, हमारे प्रारब्ध में लिखा है कि हम बहुत कुछ करने वाले हैं, तो सच में हम बहुत कुछ करने वाले होते हैं। लेकिन कैसे, वो हमें खुद नहीं पता होता कि हमने ये सब चीज़ें कर कैसे ली। हमें खुद पर विश्वास नहीं होता कि जो मैं आज कुछ कर नहीं सकता था, आज मैं इतना काम कर रहा हूँ। मुझे खुद पे विश्वास नहीं है। ऐसा लगता है कि जब हम शुरू में घर वाले ये बोलते हैं कि अब तुझे काम करना चाहिए, अब तो तू बड़ा हो गया है, तू इस लायक है कि तू कमा के खुद खा सकता है, खुद के खर्चे खुद उठा सकता है। तो नॉर्मली ये चीज़ें सबके साथ होती हैं कि जैसे ही लड़का 17-18 साल तक होता है तो घर वालों का प्रेशर ये वाला आने शुरू हो जाता है। नॉर्मली अगर पढ़ाई कर रहा है तो भी ये बोलते हैं कि साइड में कोई और काम देख ले कि 1-2 घंटा वहाँ काम कर लिया जिससे तेरा खर्चा निकल जाए। तो यही सोच में हम ये सोचने लग जाते, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। यूँ कहे कि मैं तो बाहर भी कभी गया ही नहीं, तो बाहर कैसे निकलूँगा मैं, कि जब मैं कभी बाहर अकेले गया नहीं तो अकेले मैं ये सब कैसे करूँगा। लोग इतनी लड़कियां पटाते हैं, तो मैंने तो आज तक लड़की पटाई नहीं है, मेरी लड़की कैसे पटेगी। लेकिन जो होना होता है वो होके रहता है कि जब लड़की अगर हमारे किस्मत में है तो वो हम आएगी, अगर कोई जॉब हमारी किस्मत में है तो भी आएगी। ऐसे ही होता है कि एक ऐसा लड़का जो हमेशा ये सोचता था कि मेरे से मेहनत वाला काम कभी नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, या यूँ कहें कि मैंने कभी किया ही नहीं है तो मैं करूँगा कैसे, कि लोग मतलब बेलदारी करके पैसे कमा लेते हैं, लेकिन उसने तो कभी किया ही नहीं। यूँ कहें कि वो ओनली अपने जो आसपास के दोस्त होते हैं वो और अपनी मम्मी पापा, इनके अलावा वो आगे कभी गया ही नहीं। तो वो ये सोचता, मैं ये सब कैसे करूँगा, लोग बाहर जाके जॉब कर रहे हैं, मैं कैसे पैसे कमाऊँगा, मैं कैसे जॉब करूँगा, मैं कैसे, जैसे लोगों के इतनी सारी गर्लफ्रेंड होती, मेरी कैसे गर्लफ्रेंड होगी या नहीं, मुझे तो उम्मीद ही नहीं है कि कभी होगी भी। तो जैसे जैसे उसने ये सब चीज़ें सोचना शुरू किया तो नॉर्मली ये चीज़ें सबके दिमाग में आती है, जिसे ये लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसे ही ये लड़का था कि इसे लगता था कि ये कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इसकी एक ऑनलाइन एक लड़की से मतलब चैटिंग शुरू हो गई अचानक से ही, मतलब पता नहीं कैसे कब क्या हुआ कि अचानक से एक लड़की से चैटिंग शुरू हो गई। उसके बाद ये हुआ कि बहुत टाइम तक बातें चली। उसके बाद ये हुआ कि उस लड़की का ओनली ऑनलाइन पर ही रहना वो था कि वहीं तक वो सीमित थी, आगे मतलब मिलना जुलना ये सब था ही नहीं उसकी किस्मत में। दोनों की किस्मत में सामने मिलना था ही नहीं, कि कभी दोनों ने एक दूसरे को देखा नहीं था, बस ऑनलाइन बातें करते थे। तो एक दिन उसका फ़ोन खो गया, तो अब परमानेंट वो ऑनलाइन भी कैंसिल हो गया कि अब वो ऑनलाइन वाली चली गई। लेकिन अब उसने कोई बात नहीं, चली गई तो कोई बात नहीं, अब ये जैसे मिली थी अब किस्मत में होगी दूसरी मिल जाएगी। तो ऐसे ही वो आगे बढ़ता गया। एक दिन वो अपने ही एक दोस्त के साथ, यूँ कहें कि भाई जैसा ही था कि दोस्त के साथ अधिकतर वो चला जाता था, तो दोस्त के साथ वो कहीं गया हुआ था, वहाँ उसने एक लड़की देखी, लड़की से उसे प्यार हो गया। लेकिन सामने वाला इस मूड में बिल्कुल नहीं था कि मैं भी इससे प्यार करूँ, वो ओनली एक तरफा प्यार कर रहा था। लेकिन उसने मतलब कोशिश भी बहुत करी, बहुत बार उसके घर बिना मतलब चला गया, कि जो इंसान कभी घर से बाहर नहीं निकलता, घर से बाहर निकलने में हिचकिचाहट होती थी, आज वो बिना मतलब किसी और के घर जा रहा है, वो भी एक लड़की के लिए। लास्ट टाइम पे उसने बोला भी उससे, लेकिन उसने मना कर दिया कि मुझे नहीं करनी। तो उनका मैटर वहीं क्लोज हो गया, तो ये मैटर भी यहीं समाप्त हुआ। तो ऐसे ही हमारी लाइफ होती है कि जो जब होना है होता है, वो होके रहता है। हम ये सोचते हैं हम कुछ नहीं कर सकते, तो प्रारब्ध में इतना लिखा है तो हम कुछ कैसे नहीं कर सकते, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ऐसे ही इसकी लाइफ आगे चली। इसने अपने दोस्त के साथ एक छोटा सा काम शुरू किया कि सीखने वाला, ऑनलाइन सीखना शुरू किया। तो ये उसमें थोड़ा थोड़ा सीखता अच्छा खासा सीख गया। तो एक दिन किसी और दोस्त के थ्रू इसे एक कॉल आया
कि मेरे को अभी फ़िलहाल कहीं जाना है, मेरे बॉस को कहीं जाना है, तो तू ये काम जानता है तो तू कुछ देर के लिए काम संभाल ले, उन्हें अर्जेंट है। तो दोस्त का जो बॉस था उसे मतलब उसे भी पता था कि उसे काम आता है, और उस जो दोस्त था उसे भी पता है। तो दोस्त ने फ़ोन करके बुला लिया, उसने काम अच्छे से संभाला, तो दोस्त के बॉस ने उसे भी काम पे रख लिया। जो इंसान कभी नौकरी के बारे में सोचना तो बहुत दूर की बात है, ये नहीं सोचता था मैं करूँगा तो करूँगा क्या लाइफ में, आज उसे एक जॉब मिल चुकी थी। यूँ कहे कि वो जॉब थी कि यहाँ से, जैसे हम एक कस्बे में रहते हैं, हम गांव से बिलोंग करते हैं, तो वो एक शहर में थी जॉब। तो वो अब गांव से शहर पहुंच गया था जॉब के लिए। उसने वहाँ कम से कम 3-4 साल जॉब करी, बहुत अच्छी चली। उसके बाद अब उसका शहर चेंज होना था, तो उसका शहर वापस अब जयपुर शिफ्ट हो गया, कि मतलब काम बदली होता रहता है। तो उसका जयपुर, फिर वो जयपुर भी चला गया, फिर वो दिल्ली भी चला गया। तो ऐसे मतलब उसने नहीं सोचा था कि मैं बिना अपनी मम्मी के, बिना अपने पापा के अकेला इतनी दूर अकेला चला जाऊंगा, कि मतलब बिना किसी के साथ के, मैं दोस्तों के बिना कहीं निकला नहीं। आज मैं इतना सब कुछ कैसे कर लेता हूँ, कि मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं ज़िंदगी में कभी जॉब कर पाऊँगा, नहीं सोचा था। लेकिन फिर भी किस्मत का खेल देखो कि ऑटोमेटिक वो खुद वहाँ ले गई, कि सामने से आया और उस रास्ते पर मोड़ दिया जहाँ उसे जॉब करनी थी। तो जॉब हमारी किस्मत में, यूँ कहते हैं कि पैसा भी हमारे प्रारब्ध में लिखा है। अगर हमारे प्रारब्ध में पैसा नहीं होता ना, तो यूँ कहें कि जो मिलती है वो मिल के भी छूट जाती है। और इसे हम पॉजिटिव ले तो एक तरह से ये भी होता है, अगर हमें कुछ बड़ा मिलना होता है तो पहले वो छोटा छूटेगा, तभी तो हमें बड़ा मिलेगा। अगर हम वो छोटे में ही उलझे रहेंगे तो बड़ा हमें कैसे मिलेगा। कि जो हम काम कर रहे हैं वो हमें और ज़्यादा पैसे मिलने हैं, हमारी किस्मत में और ज़्यादा पैसे हैं, तो हमें पहले वो जॉब छूटेगी, फिर हम सोचेंगे भगवान तूने ऐसा क्यों किया, मेरी तो अच्छी खासी जॉब थी, मैं अच्छा खासा जीवन जी रहा था। ऐसा नहीं है, उतार चढ़ाव हर किसी की लाइफ में आते रहते हैं, और उतार चढ़ाव आना बेहद ज़रूरी है। अगर हमारी लाइफ एकदम स्लो चलती रहे तो हमें भी जीने में मज़ा नहीं आएगा। यूँ कहे कि वो एक बोरियत सी वाली होगी, सुबह उठो नहाओ दो ऑफिस जाओ, शाम को आओ सो जाओ, फिर सुबह उठो नहाओ दो ऑफिस जाओ, तो एक रेगुलर सिस्टम हो जाएगा। और जो हमने कर्म किए वो तो हमें भोगने ही पड़ेंगे। तो फिर हम कैसे बच सकते हैं कि हम ये सोचें कि दुख ना आए, तो दुख तो आएगा, ये तुम बुलाओ ना बुलाओ वो ज़रूर आएगा। क्योंकि दुख कोई नहीं चाहता, सुख चाहते हैं सब कि मैं सुखी रहूं। लेकिन अगर मान लो बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं कि वो आधे से तो सामने वाले के सुख को देख के ही जल जाते हैं, चाहे सामने वाला उससे भी डबल दुखी हो, लेकिन वो खुश दिखाई देते। वो बोलते हैं ना कि दूसरे की थाली में घी हमेशा ज़्यादा दिखता है, खुद की में हो चाहे ज़्यादा, लेकिन दूसरे की में ज़्यादा ही दिखेगा कि उसकी में ज़्यादा है, मुझे कम डाला है। तो ऐसे ही होता है, यही है हमारी लाइफ कि जो आज हमारे पास है उसमें हम खुश रहना नहीं चाहते, हमें और ज़्यादा चाहिए, क्योंकि हमारा मन नहीं मान रहा। हमारे मन को ज़्यादा चाहिए, हमें इसलिए ज़्यादा चाहिए कि हम हमारे मन के बस में हैं, मन हमारे वश में नहीं है। यूँ कहे कि लोग तो 2 रोटी खा के भी खुश रह जाते हैं, लेकिन हमारे पास महल हो तो भी हम खुश नहीं रह सकते। लेकिन जैसा लिखा है वही तो हमें मिला है। मान लो पिछले जन्म में हमें बहुत कुकर्म किए हो तो हमें अमीरी कहाँ से मिलेगी, मिलेगी गरीबी। अगर मान लो पिछले जन्म में हमें अच्छे कर्म किए तो उसका फल भी तो हमें अच्छा ही मिलेगा। यूँ बोला जाता है कि अगर हम भगवान को अपने कर्म अर्पण करते हैं, भगवान को ओनली अच्छे वाले कर्म अर्पण कर देने चाहिए, बुरे वाले हमारे कर्म हमें ही भोगने हैं। भगवान को इसमें हमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। यूँ कहते कि जो हम भगवान को कर्म अर्पण करते हैं अच्छे, तो वो 10 गुना होके हमें मिलते हैं। लेकिन अगर हम बुरे भी अर्पण करेंगे तो वो भी तो 10 गुना होके ही मिलेंगे ना।
तो हमें बुरे कर्म अब भगवान को अर्पण नहीं करने, हमें अच्छे वाले कर्म ही भगवान को अर्पण करने। कि भगवान आज मैंने ये काम किया तो ये तुझे अर्पण, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। ऐसे ही एक व्यक्ति था कि रेलवे स्टेशन पे झाड़ू निकालता था। वो ओनली एक झाड़ू निकालता था, छोटा मोटा थोड़े बहुत पैसे मिल जाते थे, लेकिन वो भी ये सोच के करता था कि प्रभु ये जो मैं कर रहा हूँ ये आपके लिए कर रहा हूँ, इसमें मेरा कुछ नहीं है, आपने जो मुझे काम सौंपा है मैं वो कर रहा हूँ। तो वो उसमें बहुत खुश था कि बाद में जाके उसे एक अच्छी खासी जॉब मिली, अच्छी खासी लाइफ मिली। तो जो आप कर रहे हो सब भगवान को अर्पण करो, लेकिन हमेशा याद करना अच्छे वाले ही अर्पण करने हैं, बुरे वाले कभी भगवान को अर्पण नहीं करने। बुरे वाले हमें खुद भोगने, क्योंकि बुरा हमने किया है, भगवान ने नहीं। एक बात आपने कभी नोटिस की होगी कि हम करते क्या हैं, जब हम दूसरों को तकलीफ़ देते हैं तो हम ईश्वर को याद नहीं करते, लेकिन जब तकलीफ़ हम पर खुद पे आती है तो दोष हमेशा एक इंसान नहीं भगवान को ही मिलता है कि भगवान तूने मेरे साथ ये गलत किया। जब आपने किसी और के साथ गलत किया, जब आपने भगवान को याद नहीं किया, भगवान तो ये बोलते हैं कि मैंने तो ना देने में ना लेने में, मैं तो तुम्हारे खुद के कर्म है, तुमने ही खुद बनाए और तुमने ही बिगाड़े, तुमने ही अच्छी करे, तुम ही बिगाड़ रहे हो, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है इसमें, तो फिर तुम कैसे मुझे दोष दे रहे हो। तो ये भी तो एक तरह का मतलब गुनाह ही समझो कि हम बिना मतलब किसी को दोष दे रहे, वो भी भगवान को, जो हमारे कर्ता धर्ता है, हमारे पालनहार हैं, उन्हें हम दोष देते हैं। लोग तो मतलब भगवान में भी काट छाट कर देते हैं, यूँ कहते हैं भगवान शिव अच्छे नहीं है, भगवान विष्णु अच्छे हैं, भगवान विष्णु अच्छे नहीं है, भगवान शिव अच्छे हैं। तो वो भगवान दोनों एक दूसरे के पूरक है कि दोनों बराबर हैं, कोई मतलब अलग नहीं है कि मतलब भगवान शिव है वो भगवान विष्णु के आराध्य है, भगवान विष्णु है वो भगवान शिव के आराध्य है। यहाँ तक कि लोग ये तक करते हैं कि जो नीची जाति वाले होते हैं, जो मतलब ओबीसी वगैरह इनमें होते हैं, कि ये मंदिर में नहीं जाएंगे। तुम्हें किसने परमिशन दी कि ये लोग मंदिर में नहीं जाएंगे? तुम इनके घर बैठ के खा लेते हो, जब तुम नहीं सोचते, लेकिन ये गलती से मंदिर में चले जाए तो तुम्हें मतलब ये लगता है ये मंदिर में जाए। भगवान ने मतलब ये नहीं सोचा कि ये नीची है ये ऊंची है। भगवान मतलब नीची जाति वाला भी भगवान की पूजा करता है और हम भी करते हैं, शायद वो हमसे बेटर ही करते होंगे, लेकिन हम नहीं मानते हैं। ये मीट वगैरह खाते हैं तो ये कैसे पूजा कर सकते हैं? भगवान तो मतलब कसाई के घर भी होते हैं। कि आपने वो वाली कहानी सुनी होगी कि भगवान शालिग्राम एक कसाई के जो वो तोलने का होता है, मीट तोलने का, कसाई उसे वहाँ रख के तोलता था और वो उतना जितना सामने वाले ग्राहक को चाहिए था वो उतना ही हो जाता था कि सामने वाले को 1 केजी चाहिए तो 1 केजी हो गया। उसका वज़न मतलब कि उसके हिसाब से बढ़ता था कि ग्राहक ने जो बोला है उसी के हिसाब से वो वज़न बढ़ेगा। कि 2 किलो का बोला है तो ओनली, क्योंकि वो तो भगवान थे शालिग्राम, तो वो उसी के हिसाब से 2 केजी के हो जाते। किसी को 1 केजी चाहिए तो वो 1 केजी के हो जाते थे। लेकिन एक बार किसी पंडित ने देखा कि कसाई तराजू पे तोल के मीट भगवान के जो शालिग्राम है उनसे दे रहा है, ये गलत है। उसने बहुत सारा सुनाया उसे, और शालिग्राम भगवान उसे तो वो बेचारा भोला भाला था, वो तो अपने गुजारा कर रहा था। तो उसने मतलब माफ़ी भी मांगी कि मुझे नहीं पता था कि ये भगवान है, मैं तो बस ये मुझे मिले थे रास्ते में तो मैं इन्हें उठा के ले आया, तो मुझे तो मालूम ही नहीं था कि ये भगवान शालिग्राम है। तो पंडित उन्हें अपने घर ले गया, लेकिन रात में पंडित को सपना आया कि तू तेरा विनाश मत कर, तू जहाँ से मुझे लाया है वहीं जाके छोड़ के आ, कि तू मतलब गलत कर रहा है, तुझे मतलब किसने हक दिया? जब भगवान कसाई के घर रह सकते हैं तो हम कौन होते हैं रोकने वाले? हम ये सोचते हैं कि नहीं ये गंगा में हम ही नहाएंगे, किसने बोला है? किसने बोला है? नहीं, वहाँ कोई धर्म नहीं है, वहाँ सब मतलब आपस में भाई भाई सब हैं कि सब भगवान सबके एक है। तो हम भगवान को क्यों बांटने की कोशिशें कर रहे हैं? लेकिन हाँ, ये नॉर्मली देखा जाए तो मुसलमान भगवान को नहीं मानते,
वो अल्लाह को मानते हैं, वो ये बोलते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। तो ये भी तो बोला जाता है ना कि अल्लाह ईश्वर एक है, तो फिर हम क्यों नहीं मानते? वो नहीं मानते तो मत मानने दो, लेकिन उन्हें हमारे धर्म के साथ कोई खिलवाड़ करने का कोई हक नहीं है। वो ये बोलते हैं हनुमान जी कौन है, तब जबकि हम ये मानते हैं कि जो हनुमान जी है वो साक्षात देवता है कलयुग के। कि बहुत लोगों ने एहसास किया है हनुमान जी का, कि बहुत सी तो ऐसी ऐसी जो रियल में कहानियाँ हैं कि बहुत लोगों ने मतलब भगवान हनुमान जी की मतलब चमत्कार होते देखे हैं। इसलिए ईश्वर है, लेकिन हमें किसी ने हक नहीं दिया कि हम इनमें भी भेदभाव करें। उसके बाद जो पंडित था उसने सुबह जल्दी उठ के शालिग्राम भगवान को कसाई को वापस दिया और कसाई से माफ़ी मांगी कि नहीं, मैं गलती से ले गया था, भगवान ने मुझे वापस ये बोला है कि आप मुझे वहीं छोड़ के आइए। तो जिसके बाद वो कसाई ने वो काम छोड़ के और भक्ति में लग गया कि जिसे जिस रास्ते पे जाना है वो उसी रास्ते पे जाएगा, दूसरा रास्ता कैसे चुन लेगा। कि आज हमारे तक जीवन में दुख है तो दुखी होंगे ना, हमें कोई ऐसा नहीं है जो सुखी कर दे। यूँ कहे कि जब दुख का टाइम चल रहा होता है तो घर वाले भी चाह कर भी हमें साथ नहीं देते। घर वालों से भी दुख मिलना होता है तो मिल के रहता है। अगर हमें कामयाब बनना है तो घर वालों से ज़्यादा दुख मिलेगा, क्योंकि बाहर वाले एक दिन बोलेंगे, हम बाहर निकलेंगे जब बोलेंगे, लेकिन घर वाले तो 24 घंटे बोलेंगे। इसलिए दुख हमेशा घर वाले ज़्यादा देते हैं। इसलिए हमें डरना नहीं है, बस शांति से ये सोचना है ये हमारे कुछ कर्म रहे होंगे जो हमें भोगने हैं। कब तक भोगने हैं वो ईश्वर की मर्जी है, बस मैं मेरा कर्म कर रहा हूँ। बाकी मैं कोई मोह माया नहीं रखना चाहता कि हमारी जिम्मेदारियां हैं, हमारा परिवार है, लेकिन बस हमारे कर्म तक सीमित रखो उसे। कि हमें इतना नहीं उलझना है कि नहीं ये मेरा बेटा है, मैं इसे जायदाद दूंगा, मैं इसके लिए वो करूंगा, मैं इसे, वो बाद में पता चलता है जैसे ही जायदाद ना हुई बेटे ने घर से बाहर निकाल दिया। तो तुम जब तक अच्छे खासे हो, चल रहे फिर रहे, तो वो तो तुम्हारे जाने के बाद वैसे भी बेटे के नाम हो जाएगी, तो जाने के बाद ही हो जाने दो ना। पहले क्यों? मेरे बेटे को दिक्कत आएगी बहुत सारी तो मैं पहले ही कर देता हूँ। तुम अपने लिए खुद गड्ढा खोद रहे हो। यही तो सामने वाले को चाहिए कि अब तेरे पास कुछ नहीं है, तू यहाँ क्यों रह रहा है, निकल घर से। बहू को पसंद नहीं आता कि ये बूढ़ा, मैं नहीं करती इसकी कुछ भी सेवा वेवा, इसकी कौन लैट्रिन साफ करेगा। तो ऐसा होता है। इसलिए मेरी जो बूढ़े आदमी हैं, लेडीज हैं, उनसे यही है कि तुम्हारे जाने के बाद कुछ नहीं दुख पाते। ओनली मैरिज सर्टिफिकेट, वो डेथ सर्टिफिकेट बनता है, बाकी सारे काम हो जाते हैं। लेकिन जो हम ये सोचते हैं मेरे जाने के बाद इन्हें ज़्यादा तकलीफ़ होगी, कागजात बनाने में दिक्कतें आएंगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो होनी है वो होने दो ना। लेकिन तुम खुद के लिए खुद गड्ढा खोद रहे हो कि जैसे ही करी कुछ दिन वो राजी राजी रहेंगे, फिर तुम्हें ही घर से बाहर निकाल देंगे। क्या करोगे ऐसे कि कहीं अनाथ आश्रम में रहना पड़ेगा। देखा जाए तो जो भारत में जितने अनाथ आश्रम है ना, विदेशों में नहीं है। आपने कभी सुना है? बहुत कम मिलेंगे होंगे, तो भी भारत में इतने सारे हैं कि आज हर कोई माँ बाप, चाहे उसका बेटा डॉक्टर हो, अमेरिका में कमाता हो, लेकिन फिर भी उसके माँ बाप अनाथ आश्रम में पड़े होते हैं। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि अब जो होना है वो होके रहता है, लेकिन कर्म हमेशा लौट के ज़रूर आता। तुम्हारा भी नंबर आएगा, सब्र करो। इसलिए आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।